आगे से देखिए, जैसे मैंने कहा था, जय श्री राम। क्या बात है, दिल्ली के सम्मान में जो यहाँ पर आईटीओ छठ घाट की समिति है, उसको यहाँ के जो डीएम है, दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, उन्होंने बुलाया था और उनको ये चेतावनी दी कि हम आपको यहाँ पर छठ पूजा नहीं करने देंगे। आज दिल्ली में एमसीडी, डीडीए सारे पार्कों में, सारे स्थानों पर हो रही है पूजा, तो दिल्ली सरकार ये आदेश क्यों नहीं दे रही कि उनके स्थानों पर भी पूजा हो सकती है। और मैंने कहा था कि कोई हमारी पूजा को नहीं रोक सकता। इस पूजा में कोई पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं, कोई प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ पर माँ बहनें जो व्रती होती हैं वो बहुत ही श्रद्धा से आती हैं और बहुत ही अपना सुख शांति से अपनी पूजा करके चली जाती हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सभी को, अपना दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ, सभी माँ बहनों को, व्रतियों को कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और हम इसको खुलवाएंगे। और यहाँ पर आप आएं और बहुत ही सुरक्षा के साथ में, बहुत ही आराम से आपकी पूजा यहाँ पर करवाई जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उपराज्यपाल से इजाजत क्यों नहीं ला रहे हैं आप? वो अंदर में गृह मंत्रालय आता है और गृह मंत्रालय के नुमाइंदे उपराज्यपाल होते हैं जो डीडीएमए के अध्यक्ष हैं। तो अगर कहीं ये सवाल तो आप पर भी उठता है कि आप सांसद हैं, गृह मंत्रालय आपकी, सरकार कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं। अगर उपराज्यपाल महोदय इसको रोक पाते या इसकी परमिशन दे पाते तो वो दिल्ली में जो केजरीवाल ने घर घर शराब की होम डिलीवरी की उन्होंने योजना निकाली है, वो उसको भी रोक सकते थे। जो उन्होंने ये सारा पैसा विज्ञापन एड पर 900 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, इसको भी रोक सकते थे। तो एलजी सब कुछ दिल्ली में नहीं रोकता है। जब वो रोकते हैं एलजी साहब तो ये कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट का निर्देश आता है कि एलजी को इनके किसी भी कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करनी है, इसलिए एलजी नहीं रोकते हैं। सरकार जो भी उनको प्रस्ताव भेजती है वो एलजी पास कर देते हैं। सर, अब पाबंदी है तो क्या आप अंदर जाएंगे? बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड पुलिस ने लगाए भारी सुरक्षा के। देखिए, यहाँ पे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैं अभी पुलिस से बात करूंगा कि यहाँ पे जो भी आज बहुत बड़ा महापर्व है छठ का, तो कोई हमको ना रोके, कोई भी माँ बहनों को, व्रतियों को ना रोके और सबको बहुत ही आराम से अंदर जाने दे। मैं अभी इसी बात के लिए इंतजाम करने तो आया हूँ। तीसरा दिन है, क्या ये पहले बात की जा सकती थी? कुल मिलाकर के कि पुलिस, हमने तो बात की थी पहले, मगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में, उत्तरांचल में, पता नहीं कहाँ कहाँ चुनाव में घूमे जा रहे हैं। दिल्ली में लोगों को दिवाली में क्या तकलीफ आ रही है, सारे गोवर्धन पूजा में, गणेश पूजा में, दुर्गा पूजा में क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, छठ पूजा में क्या क्या तकलीफ आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो खुद यहाँ होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनका कोई मंत्री यहाँ पर पहुंचे और सारी सुरक्षा, सारी सफाई, सारी जो है प्रशासन को यहाँ पे लगाए कि अच्छे से लोगों को यहाँ पे पूजा करने को मिले। परवेज जी, कोविड प्रोटोकॉल का हवाला है जी, या कोविड नॉर्म्स को फुलफिल करने की बात है जी। तो जैसा आपने कहा, या तो इस तरीके से प्रिपरेशन रहती जी। तो ये फाइनली आपको क्या दिखता है कि क्यों हो रहा है फिर ये? अगर ये तो कोविड का इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे यमुना की हालत, आज पूरे दिल्ली में छठ पूजा मनाई जा रही है। केवल यहाँ पर यमुना घाट पर, आईटीओ पर दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगा दी है क्योंकि यमुना, माँ यमुना इतनी गंदी हो गई है। माँ यमुना को दिल्ली सरकार ने इतना गंदा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं सबको लेकर आऊंगा, यहीं पे डुबकी लगाऊंगा। आज वो कैसे डुबकी लगाएंगे? सारा नाला, इंडस्ट्री, सबका पॉल्यूशन तो अंदर जा रहा है। तो लाखों लोग आएंगे पूजा करने और वो देख लेंगे कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्होंने यहाँ पर परमिशन नहीं दी। एक तो कोविड प्रोटोकॉल, ऊपर से जिस तरीके से गंदगी यमुना के अंदर है, तो ये साइड इफेक्ट, जो इसके इफेक्ट होंगे, देखिए लोगों की भलाई के लिए सरकार कह रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपने पूरी दिल्ली में तो छठ पूजा मनाई जा रही है, केवल यहाँ पर क्यों नहीं मनाई जा रही? केवल यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं है? एमसीडी ने, डीडीए ने सबको परमिशन दी है। दिल्ली में हजारों स्थानों पर करोड़ों लोग पूरे एनसीआर में, देश में इस पूजा को मना रहे हैं। आईटीओ पर क्यों नहीं मना रहे? ये मैं पूछना चाहता हूँ, यही मेरा सवाल है। तो ये दिल्ली सरकार के अधीन है घाट, तो यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं है? एमसीडी दे रही है, डीडीए दे रही है, भारत सरकार दे रही है। जो सबसे पुराना घाट है दिल्ली का, वहां पर परमिशन नहीं है। मेरा तो यही सवाल है कि यहाँ क्यों नहीं और बाकी जगह, अगर बाकी जगह है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए।
देखिए प्रवेश वर्मा है जो कि आगे जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर है। और प्रवेश वर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार इसकी इजाजत क्यों नहीं देती, जब दिल्ली में भी और पूरे देश में छठ पर्व मनाया जा रहा है, यमुना किनारे आईटीओ पर इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से लगातार सियासत हो रही है इस पूरे मसले को लेकर। यमुना घाट में जो स्थितियां इस वक्त पैदा हो गई हैं, आईटीओ पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, और उन्हीं को आप सुन रहे थे। उन्होंने खुद केजरीवाल सरकार से पूछा कि इतना पैसा आपको दिया गया, वो विज्ञापनों में क्यों लगाया गया, वो पैसा कहाँ गया, और अब तक यहाँ की सफाई क्यों नहीं हुई। और जब सभी स्थानों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि महापर्व इसको कहा जाता है, तो आखिर आईटीओ पर छठ पर्व क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने आज 11 बजे उन्होंने कहा था पहले ही कि वो आईटीओ में जहाँ यमुना घाट है वहाँ पहुंचेंगे जरूर और छठ व्रतियों की निगरानी करेंगे कि उनको ठीक ढंग से छठ व्रत मनाया जा सके। देखिए इस वक्त हमको दिल्ली के कालिंदी कुंज में मौजूद है और यमुना घाट की तस्वीरें दिखाते हैं। बद से बदतर बनती हुई ये यमुना नदी की तस्वीरें आप देखिए। ये सफेद झाग जो इस वक्त इस पर तैर रहा है, और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहूँ, देखिए ये झाग की पूरी एक परत जम गई है यहाँ पर। इसके नीचे पानी है भी या नहीं, ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अगर सीधे किसी को ऐसे ही ये तस्वीरें दिखा दी जाएं तो वो कहेंगे कि अंटार्कटिका की तस्वीरें हैं, क्योंकि बर्फ के गोले जैसे लग रहे हैं, बर्फ के हिस्से जैसे लग रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये वो खतरनाक झाग है जो इस वक्त यमुना नदी में तैरता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये बैरिकेड्स आप देख रहे होंगे, ये बैम्बू की जो बांस की लकड़ियां होती है उनको जोड़कर बैरिकेड बनाया गया है और चारों तरफ इसको। और प्रवेश वर्मा के साथ इस वक्त जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या तस्वीरें हैं, क्या दिखाना चाहेंगे? यमुना पर पाबंदी है तो क्यों आप यहाँ आए हैं छठ पूजा करने के लिए? कोविड का हवाला दिया गया है, डीडीएमए ने पाबंदी लगाई है, क्यों यहाँ पर आप आए हैं पूजा करने के लिए? देखिए कोविड का हवाला तो पूरे देश में ही है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में छठ पूजा नहीं हो रही है। और पूरे दिल्ली में भी जितने भी एमसीडी के पार्क हैं, जितने भी डीडीए के पार्क हैं, भारत सरकार के जितने अधीन जो भी जगह है, सब जगह छठ पूजा हो रही है। मगर दिल्ली सरकार के जो अधीन जहाँ पर भी स्थान है वहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही। ये जैसे यमुना पे अभी आप अंदर जाके देखेंगे कि कितना इंडस्ट्री का यहाँ पे अपना गंद आता है। तो केजरीवाल को ये लगता था कि यहाँ पे लाखों लोग आएंगे, अपनी पूजा करेंगे, तो वो इस असलियत को देख लेंगे कि उन्होंने यमुना की सफाई में, माँ यमुना की सफाई में कोई काम नहीं किया। आज भी माँ यमुना उतनी गंदी जितना 20 साल पहले गंदी थी। सर लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एलजी को अपॉइंट करती है बीजेपी, आप उनके पास क्यों नहीं जाते इसकी इजाजत लेने के लिए? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी का आप पर। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि वो आज से काम करना छोड़ दें और वो सारी एलजी साहब को ही बोलें कि वही सारे काम करते रहें। आज से वो काम करना छोड़ ही दें। अगर सारे काम एलजी साहब नहीं करने, तो आपको याद होगा शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री होती थी तब शीला दीक्षित के ऊपर में आरोप लगाते थे कि वो काम नहीं कर रही हैं और ये कहते थे मुख्यमंत्री की इतनी ताकत होती है। मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री की क्या ताकत होती है। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली के जो सारे सिविल डिफेंस के लोग सारे रेड लाइट पर खड़े हैं, इनकी वो कोई योजना बनाता, यहाँ पे हजारों अपने कार्यकर्ताओं को भेजते और सबकी अच्छे से प्रोटोकॉल करते और यहाँ पे सैनिटाइजिंग मशीन लगाते, सबको मास्क देते, तो अच्छे से पूजा हो सकती थी। मगर वो बिजी है पंजाब और उत्तरांचल में इलेक्शन लड़ने में। दोनों चीजें हैं, कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ टॉक्सिक फोम भी नजर आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ उसमें डुबकी लगाई जाती तो एक उनके लिए भी नुकसान है जो छठ मनाते हैं? तो ये काम तो केजरीवाल का था ना, उसको ये सारा साफ करना चाहिए था। हमने जो यहाँ पे छठ घाट है, वहाँ पर व्यवस्था कराई है, वहाँ पे साफ पानी है। और मैं सभी माँ बहनों को, व्रतियों को कहना चाहता हूँ वो बहुत ही श्रद्धा से आए। मैं आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यहाँ पे आएं और अपनी पूजा करें। सर आप आम लोगों को अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस की बैरिकेड्स नजर आ रही है, अर्धसैनिक बल है, कैसे जाएंगे आप? और जो आम लोगों को आप कह रहे हैं वो कैसे जाएंगे? सर मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस या कोई भी बल जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हमें हमारी पूजा करने में विघ्न नहीं डालेगा। सर उन्हें तो कानून का पालन करना है, आदेश का पालन करना है। आदेश डीडीएमए ने जारी किए हैं कि यहाँ किसी को नहीं जाने देना। हमें भगवान ने आदेश दिया है, भगवान ने कहा है कि जाइए पूजा करिए, तो हम तो भगवान के आदेश का पालन करें। बिल्कुल अंदर